ओके, व्हेनेवर यू ड्रॉ अ डायग्राम, कंसेप्ट को ही ऐड करना है। तो उसमें क्या आपने देखा, हम लोगों ने बना दिया, अब उसमें सिर्फ बना देंगे येलो फाइबर्स ना। आप पूछ सकते हो कि सर व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू में क्यों नहीं है, वह आपका WFC पेरिकॉन्ड्रियम, जबकि बाकी सब में होता है। तो कैन यू गेस द रीजन? यस सर। वेरी इजी, बोलो। सर क्योंकि वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है कार्टिलेज को। नहीं नहीं, कार्टिलेज तो है, तो बाकी भी तो कार्टिलेज है, तो फिर उसमें क्यों नहीं खत्म होता है? बोलिए, सोचिए, सिंपली सोचिए। तो पेरिकॉन्ड्रियम किस चीज से बना है? अरे पेरिकॉन्ड्रियम कौन सा टिश्यू से बना है? अभी तो बोला हमने व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव तो टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो व्हाइट फाइब्रस में कौन सा फाइबर होता है? बोलो, व्हाइट फाइबर। कोलाजन। कोलाजन। तो उसमें भी कोलाजन होता है, इसमें भी कोलाजन होता है, तो दो दो कोलाजेनस टिश्यू रखने का जरूरत क्या है? समझे? तो यस सर। since white fibrous connective tissue is abundant in collagen, उसे किसी पेरिकॉन्ड्रियम का जरूरत नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी स्ट्रांग है। समझ रहे हो? बाकियों के पास कोलाजन नहीं होता है, इसलिए हम उसको लगाते हैं। है समझ? तो दिस इज द कंसेप्ट। चलिए, तो अब आ जाइए। सो अब हम लोग चले जाएंगे, वो डायग्राम वो आ जाने दो रिकॉर्डिंग, तो फिर उसमें हम बाकी डायग्राम कंप्लीट करेंगे। तब तक हम ब्लड खत्म कर देंगे, ब्लड एज ए कनेक्टिव टिश्यू। तो इसीलिए इसमें आपको मैं बताऊं, तो ब्लड में बेसिकली दो कंपोनेंट होता है। पहला कंपोनेंट क्या है? देखो, मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें जितना है उतना आपका एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूं मैट्रिक्स। तो ब्लड में मैट्रिक्स को हम लोग प्लाज्मा भी कहते हैं। ओके, वी आर ऑल्सो कॉलिंग इट प्लाज्मा। ये 55% होता है। एंड बी क्या होता है? इज कंपोनेंट्स। ना कंपोनेंट्स में ये 45% होता है, एंड इसमें नो फाइबर्स, ये याद रखेंगे। तो ओनली cells, and these cells are known as living dead bodies, so corpus cells। ठीक है, उनको कॉर्पस सेल्स बोलने का जरूरत क्या है? क्योंकि वो जिंदा लाश हैं। ओके, दे आर लिविंग डेड बॉडीज। क्यों? बिकॉज जिस दिन आरबीसी बन गया मैच्योर, 120 दिन जिंदगी है। आपको मालूम है आप 120 दिन के बाद मर जाएंगे। तो विल यू डू एनी एक्टिविटी? नो सर। शादी वादी No, करोगे? नो सर। शादी करोगे? बोलो, शादी करोगे? नो नो सर। सर। क्यों? no sir। अरे बेकार में खुद तो मर रहे, एक और को मारने का क्या जरूरत है? समझे कि नहीं भाई? अगर एक बंदा मर रहा है तो एक दूसरे लड़की को क्यों विधवा बनाएगा? तो इसलिए उसको शादी नहीं करना चाहिए। उसी तरह WBC सोल्जर हैं। सपोज आपने सोल्जर में नाम लिखा लिया, तो आपके जिंदगी का सबसे बड़ा सच्चाई क्या है? लिव टू डाई। यू हैव टू डाई वन और द अदर डे। ह्यूमन डाई। यस, तो इसीलिए इनको हम कॉर्पसल्स कहते हैं। अब देखो, इतना ही मैं लिखाऊंगा, अब आपको एक फोटो दिखाऊंगा, एंड उस फोटो में ही हमारा सारा बल्ले बल्ले हो जाएगा। मैंने जितना होगा उसमें, उतना तुम्हारा इसमें भी नहीं होगा। एंड आई विल सेंड यू द स्क्रीनशॉट्स एज यूजुअल, तो आप उसको देख सकते हो, क्योंकि मैं तो आपको स्क्रीनशॉट भेज ही देता हूँ ना। क्या बोल रहे हो? यस सर। हाँ, चलो गुड। Yes sir। सो अब आप देखिए, तो ये आपका कंपोजिशन ऑफ ब्लड है। तो ये आपका आ गया प्लाज्मा का कंपोजिशन। ठीक है, तो देख रहे हो, एक फोटो में जितना दिया है पूरा एनसीईआरटी लपेट लोगे ना, तो उतना माल नहीं मिलेगा। थोड़ा बड़ा हो जाए बेटा।
चलिए, तो ये आ गया हमारा। सो दीज आर द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो पहला हम लोग प्लाज्मा एस्पेक्ट देख लेते हैं। तो ये जो है आपका, ये प्लाज्मा साइड है। अंडरस्टूड? तो प्लाज्मा में क्या क्या कंपोजिशन आ गया बताइए? तो आपका प्रोटीन 7% है कि नहीं, आपका जो अदर सॉल्यूट्स 1%, वाटर 92%, एंड इन टोटल प्लाज्मा कितना है? इन टोटल 44 to 63%। हम लोग उसको स्टेबलाइज NCRTize कर देंगे 55%। ओके, तो इसलिए हम लोग एक बेसिक वैल्यू लिखेंगे, तो वो आप लोग के बुक्स में 55 लिखा होता है, तो आप उतना याद रखेंगे। क्लियर? अब इसमें देखिए एल्ब्यूमिन, ये 60% होता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन? तो मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ट्रांसपोर्ट लिपिड्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन। क्यों? बिकॉज जो लिपिड्स है वो वाटर इनसॉल्युबल है, तो ब्लड में कैसे जाएगा? तो उसको एल्ब्यूमिन लेके जाता है। यहाँ पर ग्लोब्युलिन्स, तो ग्लोब्युलिन्स में ट्रांसपोर्ट आयंस, हार्मोन्स, लिपिड्स एंड इम्यून फंक्शन। उसको थोड़ा मैं और फैला देता हूँ इधर, तो थोड़ा थोड़ा मैं भी ऐड कर सकता हूँ। तो जो अल्फा, सॉरी छोटा करो, अल्फा एंड बीटा ग्लोब्युलिन्स, तो ये लोग क्या करते हैं? दे आर मेनली कंसर्न्ड विथ ट्रांसपोर्ट। ओके, ये मेनली कंसर्न्ड विथ ट्रांसपोर्ट। एंड उसके बाद जो गामा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, गामा ग्लोब्युलिन्स, ओके, ये एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज। ठीक है, सो दिस इज द केस। तो ये आपको याद रखना है। तो विथ रेस्पेक्ट टू आपका ग्लोब्युलिन्स। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग चलेंगे फाइब्रिनोजेन या अदर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, नॉट ओनली फाइब्रिनोजेन। तो इसमें भी मैं आपको लिखा देता हूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आउट ऑफ 13 blood clotting factors, okay, one does not exist, मैंने एक्चुअली वो हम गलती से नाम दे दिए हैं। तापरे वन इज कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन ब्रैकेट रे इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एंड रेस्ट 11 आर क्या? प्रोटीन्स, इंक्लूडिंग फाइब्रिनोजेन। ओके, इंक्लूडिंग फाइब्रिनोजेन। आया समझ? तो ये आपका कुछ बातें हैं ब्लड के बारे में। एंड रेगुलेटरी प्रोटीन्स ये सब है। अदर सॉल्यूट्स में क्या आ जाएगा? आयंस आ जाएंगे, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, जो भी आप खाना पीना खाए होगे, ये सब फूड है, फूड। ठीक है, एंड वेस्ट जो आपका फॉर एक्सक्रीशन। क्लियर? तो ये एक फोटोग्राफ आपके लिए सेव कर दिया जाए। नाउ स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होता है? स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड होता है माने जो हार्मोन का केमिकल नेचर स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड क्या है? एक लिपिड है। ऐसा तो तुम लोग किसने पूछा क्वेश्चन ये? सर शिवानी शंकर परिडा। हाँ, एटा से तो हम पढ़ी न था माने अब हैला, एटा हमें बायोकेमिस्ट्री रे पढ़ीबा। दे आर कॉल्ड स्टेरॉइड्स। So they are actually what? They are actually your माने लिपिड हार्मोन्स। ठीक है, लिपिड्स, लिपिड चलिए, तो ये अब आ गया आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स 37 to 54%, आमे नेबा कहते 45%, which is given in our book। हम उसको 45% लेंगे। उसमें प्लेटलेट्स लेस देन 0.1% होता है, WBCs लेस देन 0.1% होता है, RBCs ही 99.99% होता है। ओके, तो इसलिए प्लेटलेट्स, प्लीज रिमेंबर, they are not true cells but fragments of megakaryocyte cells। ठीक है, they are not true cell but fragment of megakaryocyte cells।
ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं। क्लियर? इसलिए आप इन मैमल्स डोंट से थ्रोम्बोसाइट, ओके? तो मैमल्स में थ्रोम्बोसाइट टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैमल में प्लेटलेट नॉन सेल्यूलर होता है, ये आप याद रखेंगे। एंड इसका मेन काम क्या होता है? इनिशिएट क्लॉटिंग, ओके? इनिशिएट क्लॉटिंग प्रोसेस। ये ब्लड क्लॉटिंग को इनिशिएट करते हैं। WBCs 2 कैटेगरी के हैं, आप देख रहे हो। तो 1 2 3 4 5। तो इसमें इन्होंने गड़बड़ तरीके, इन्होंने साइज अनुसार अरेंज किया है। तो अगर मैं इनको ग्रुप करूं तो मैं इनको इकट्ठा ग्रुप करूंगा एंड इसको, इन दोनों को अलग ग्रुप बनाऊंगा। Why? Because they are granulocytes, ओके? तो ये आपके ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। क्यों ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं? दे हैव साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। देख रहे हो उनके साइटोप्लाज्म में दाने 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 हैं, तो दे हैव साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। बट ये जो हैं ये ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। So these are agranulocytes. There is no granules. Now इसके लिए मैं आपको एक सिंपल ड्राइंग बना दूंगा याद रखने के लिए। हम तीनों एक जैसे सेल बनाएंगे। जो ग्रैन्युलोसाइट हैं वो ऑलमोस्ट तीनों एक जैसे ही होते हैं, साइज में उनमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। फाइन, these are the 3 granulocytes. कैसे याद रखना है मैं आपको बता दूंगा। लिम्फोसाइट जो है वो छोटा होता है, ओके? लिम्फोसाइट इज स्मॉलर देन ऑल, ओके? वो सबसे छोटा होता है। एंड मोनोसाइट जो है वो सबसे बड़ा होता है। फाइन, सो ये आपके अलग अलग तरीके के सेल्स हैं। तो दिस इज योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। तो ये तीनों ग्रैन्युलोसाइट्स है एंड ये दोनों ए ग्रैन्युलोसाइट्स है। फाइन, तो ये सबसे बड़ा है ना, इसलिए इन दोनों को हम लोग लिखेंगे क्या? ए ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ये तीनों क्या हैं? Granulocytes. ग्रैन्युलोसाइट्स। तो इनका प्रॉपर्टी हम यहीं डिस्कस कर लेंगे। तो अब अगर हम लोग डायग्राम बनाएं, ओके? सो जो इसमें जो ग्रैन्युलो मतलब देयर इज नो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। तो इसमें जो न्यूक्लियस होगा ये लार्ज होगा, बड़ा सा न्यूक्लियस है एंड किडनी शेप, ठीक है? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर व्हाट? मोनोसाइट। तो ये आपका मोनोसाइट है। फाइन, दिस इज द मोनोसाइट। नाउ ग्रैन्युलोसाइट में आप एक ईयरफोन बना देना, ईयरफोन, एंड इसको जोड़ देना। तो कितना न्यूक्लियस है? 2 लोब एंड 1 कनेक्टिव। तो इसलिए ये है, ये ई फॉर इयोसिनोफिल, ई फॉर ईयरफोन। तो ये आपका इयोसिनोफिल हो गया। उसके बाद एक एन बना देना, एन, 1 2 3 4, इनको जोड़ देना। ये एन दिख रहा है, मतलब कितना लोब न्यूक्लियस है? 4 लोब। तो इसको हम न्यूट्रोफिल लिख देंगे। देख रहे हो हाउ इजी इट इज टू रिमेम्बर? तो जिसमें आपका 3 से ज्यादा लोब होगा वो न्यूट्रोफिल। अब मैं उसको एन बनाऊं, जे बनाऊं, तेरे को क्या जाता है ना? अब हम लोग एक एस बनाएंगे, 3 लोब्स एंड 2 कनेक्टिव। तो ये है बेसोफिल, ओके? तो ये आपका बेसोफिल हो गया। इसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, ओके ना? बेसिक डाई होता है मेथिलीन ब्लू। तो मेथिलीन ब्लू इज ब्लू कलर्ड, तो इसलिए बेसोफिल में इस तरह से ब्लू कलर्ड के दाने होंगे। दीज आर कॉल्ड बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स। इयोसिन जो है वो रेड डाई होता है, तो इसमें वो रेड ऑरेंज कलर के ग्रैन्यूल्स होंगे, ओके? एंड न्यूट्रल में आप कोई मर्जी डाई लगा दो, वो न्यूट्रोफिलिक डाइज होता है, पर्पल पिंक कुछ भी ऐसे ऐसे आप ग्रैन्यूल्स बना सकते हैं। तो हो गया आपका कंसेप्ट। सो दिस इज द केस। तो देख रहे हो
तो इसीलिए ये आपका कंसेप्ट है। नाउ इसलिए जो है इयोसिनोफिल्स कैसे पहचानेंगे? बाइलोब्ड न्यूक्लियस, ओके, एंड इयोसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स। ये क्या करते हैं? दे आर एंटी इन्फ्लामेटोरी, ये इन्फ्लामेशन को दबा देंगे। समझ में आया? तो दे आर एंटी इन्फ्लामेटोरी। फाइन, मतलब कॉमा सप्रेस इन्फ्लामेशन, सो दे सप्रेस इन्फ्लामेशन। उसके बाद है बेसोफिल्स। तो ये क्या है? थ्री लोब्ड न्यूक्लियस, तापरे बेसोफिलिक granules, okay, basophilic granules derived from mast cells, okay, derived from mast cells, and और क्या है? So they produce an inflammation by secreting क्या? हिस्टामिन, हेपारिन एंड सेरोटोनिन। सेरोटोनिन। तो जैसा मास्ट सेल वैसा इयोसिनोफिल। क्लियर? तापरे लास्ट बसीगला न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स इसमें 4, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4, greater than equal to 4, greater and equal to 4 lobes in nucleus, okay, in nucleus. तापरे न्यूट्रल डाई लविंग ग्रैन्यूल्स, ये मोस्ट न्यूमरस WBC है। देख रहे हो? ये सबसे ज्यादा इन नंबर होता है, ओके, कॉमा ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर फैगोसाइट्स। समझ रहे हो? तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर फैगोसाइट्स, ठीक है? क्यों? इसमें ज्यादा न्यूक्लियस है, तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स। तो ये सब खा जाएंगे। तो इसको मैं सेव कर देता हूं, क्लियर करेंगे। अब हम इनके बारे में लिखेंगे, जो तापर अच्छी मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या है? तो ये लार्जेस्ट WBC होता है। तो ये सबसे बड़ा WBC होता है, लार्जेस्ट WBC full stop MMN phagocytes. Can you tell the full form? बोलिए, MMN का मतलब क्या है? बोलो, गेस करो। अगर PMN मैंने बता दिया है तो MMN तो आप गेस कर ही सकते हो। So that is called monomorphonuclear phagocytes, ठीक है? लार्ज किडनी शेप न्यूक्लियस, ठीक है? एंड तो ये फैगोसाइटिक हैं। उसके बाद है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स ये है स्मॉलेस्ट WBC फुल स्टॉप, न्यूक्लियस large, almost occupies entire, okay, cellular volume, okay. So nucleus large, almost occupies entire cellular volume. They are a part of antibody mediated immune system, okay, and
सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है। दे आर एंटीबॉडी mediated, okay, immune system, okay, and cell mediated immune system. तो कॉपी पेस्ट कर दो, हो गया। तो ये उसका काम है। चलिए अब आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, इनको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। 7 माइक्रोन इन डाया, ओके, 7 माइक्रोन इन डाया, बाइकॉनकेव, enucleated in mammals, ओके। मैंने ये बाइकॉनकेव होगा बोरा जैसा, एंड enucleated मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, ओके, एंड enucleated in mammals, full stop। rich in hemoglobin, तो 280 मिलियन हीमोग्लोबिन पर आरबीसी, ये है नॉर्मल काउंट, ठीक है। तो नॉर्मल काउंट कितना है? 280 मिलियन हीमोग्लोबिन पर आरबीसी। नाउ मोस्ट न्यूमरस ब्लड सेल, ओके, तो नॉर्मल काउंट क्या है? This is 4 to 5 million per microliter blood in females and 5 to 6 million per microliter blood in males, ठीक है। तो ये उसका कंसेप्ट है। नाउ उनका फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयंस, ठीक है। तो ये उनका काम है। तो देख रहे हो, तो एक डायग्राम में जितना मैंने बता दिया उतना आप ढूंढ लेना, बुक में नहीं होगा। चलिए, सो नाउ वी हैव फिनिश्ड द ब्लड पार्ट। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे लिम्फ। तो लिम्फ ऑलमोस्ट सिमिलर कंसेप्ट है। दिस इज ब्लड माइनस, ओके, ब्लड माइनस सेल्स, ओके, ब्लड माइनस सेल्स, ओके, माइनस क्या? तो माइनस न्यूट्रिशन प्लस वेस्ट प्लस लिम्फोसाइट्स। तो ये समरी में मैंने आपको लिम्फ के बारे में बता दिया। तो लिम्फ क्या है एक्चुअली? अगर हम ब्लड से सारे सेल को हटा दें, सारे अच्छा फूड को हटा दें, क्यों? लिम्फ इज एक्चुअली कलेक्टेड बैक ब्लड। इसको हम लोग कह सकते हैं इट इज एक्चुअली कलेक्टेड, it is actually collected back blood, ठीक है। तो जो ब्लड हम लोग का कलेक्टेड बैक ब्लड फ्रॉम द टिश्यूज, ठीक है। मतलब एक्चुअली ब्लड से जो बाहर जाता है वो क्या है? टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड से जो वापस आता है वो है लिम्फ, ओके। लिम्फ क्या होता है? इट इज ड्रेन बैक इनटू द वेन्स, ठीक है। तो ये हम वेन्स को लौटा देते हैं। तो जो ब्लड वेसल से बाहर गया उसको लौटाते हैं हम एज लिम्फ। तो उसमें क्या होगा?
इसमें हम लोग का ब्लड माइनस सेल्स माइनस न्यूट्रिशन प्लस वेस्ट, वेस्ट कहां से आएगा, प्लस सेल्यूलर मेटाबॉलिक वेस्ट प्लस लिम्फोसाइट्स। क्यों? बिकॉज लिम्फ, जो लिम्फ ग्लैंड है वो लिम्फोसाइट प्रोडक्शन का सोर्स। ओके, तो ये आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट है। हाँ, एक और चीज है, प्लस एब्जॉर्ब फैट्स फ्रॉम, कौन है, एब्जॉर्ब फैट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम से आपने फैट एब्जॉर्ब किया वो भी इधर आ जाएगा। तो ये इन द सिंपल लैंग्वेज है अबाउट लिम्फ। अगर आप सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे। चलिए, उसके बाद लास्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इज बोन, ए स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो बोन जो है वो एक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब उस बोन में हमारा क्या है, जो मैट्रिक्स है, that will be actually rich in what? That will be actually rich in your ions. Yes, inorganic ions. तो वो इकलौता डिफरेंस है। ओके, सो वही हम लोग थोड़ा बोन के बारे में पढ़ेंगे। फाइन, इसको हम लोग थोड़ा सा पॉइंट लाएंगे और उसको लिखेंगे। So bone. So the mammalian bone consists of the following parts. The dense mammalian, actually all name, the dense mammalian bone consists of the following parts. सबसे बाहर होगा पेरियोस्टियम। अगेन क्या है पेरियोस्टियम? WFCT. So it consists of distinct layers. Okay, two distinct layers. A thin outer layer of क्या, of, इसको सिंपली लिख देंगे WFCT and a layer of osteoblasts. Osteoblast क्या होता है? Bone forming cells. Okay, they are called bone forming cells. Now उसके बाद नंबर 2 है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो है, it is composed of protein called ossein. Okay, now the matrix forms thin plates called lamellae. Okay, the lamellae which occurs around Haversian canals, इसको हम लोग Haversian lamellae बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Some lamella is present, इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, देखो ये भी नहीं चलेगा। चलो, द मैट्रिक्स ऑसेन प्रोटीन तो हो गया। द मैट्रिक्स हैज 4 टाइप्स ऑफ layers of osteocytes. Okay, the matrix has 4 types of layers of osteocytes known as lamellae. तो लेयर का मतलब है lamellae। कौन सा 4 टाइप्स? तो ये है आउटर circumferential lamellae. Okay,
So this is inner to periosteum. तो ये इनर टू पेरियोस्टियम है. ओके, ये इनर टू पेरियोस्टियम है. तापरे दी तो नहीं बात देखी हुआ. तापरे उसके बाद है इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेली. ठीक है, इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेली. दिस इज आउटर टू एंडोस्टियम. एंडोस्टियम. ओके, एंडोस्टियम क्या होता है? लेयर सराउंडिंग द बोन मैरो कैविटी. हमारा बोन हॉलो है ना, तो उसको हम लोग एंडोस्टियम कहते हैं. सी हैवर्शियन लैमेली. ओके, so these are many layers of the osteocytes. These are many layers of the osteocytes which surround the Haversian canal. Okay, these are many layers of osteocyte which surround the Haversian canal. ठीक है, तो ये Haversian canal के चारों ओर है. Now, तो what are Haversian canal? Haversian canals are characteristic feature of mammalian dense bone. ये और कहीं नहीं मिलता है. And are also called क्या? Vertical canals. These are meant for the passage of blood vessels. These are meant for the passage of blood vessels. Okay, meant for the passage of blood vessels, comma, और क्या? Lymphatics, comma, neurons. Okay, comma, neurons. Okay, neurons, etc. ठीक है. Now, इसमें एक नोट है that the Haversian canals are interconnected by the क्या? horizontal canals known as क्या? Volkmann's canals. ऐसा तो किसी न पढ़ के आसवे यदि क्लास रे कौनटा बुझीबो. आपको ये सब पढ़ के आना चाहिए, तब समझ में आएगा. चलिए, तो समझ आया. तापरे ये तलुक आसीगला. तापरे डी क्या है? डी है तो आपका जो है इंटरस्टिशियल लैमेला. इंटरस्टिशियल थोड़ा देना देखो. इंटरस्टिशियल लैमेला, तो दे आर फाउंड इन बिटवीन ऑल अदर लैमेली. ठीक है, तो बाकी लैमेलाओं के बीच में ये मिलेगा. फाइन. सो ये आपका जो है कंसेप्ट है. नाउ ओके, आफ्टर डिपोजिशन of all osteocytes, the remaining space is filled with depositions of inorganic क्या? हाइड्रोक्सी एपेटाइट. नहीं जानो? हाँ? Crystals. So after deposition of all osteocytes, the remaining space is filled with depositions of inorganic क्या? हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स. इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम.
salts चला it hardens the bones finish। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है सारा का सारा टिश्यू का। तो ये मैं आपको एक फोटो दिखाने का कोशिश करूंगा। चलिए, तो ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था फोटो। सो दिस इज बेसिकली योर व्हाट, दिस इज बेसिकली एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये आपके अलग अलग फोटोग्राफ्स हैं। अगेन ये एरियोलर देख लो, काफी स्पेस है। एंड ये आपका एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, रिच इन एडिपोसाइट्स। तो दीज आर यूनिलोक्यूलर एडिपोसाइट्स। तो ये आपके यूनिलोक्यूलर एडिपोसाइट्स हैं। मतलब क्या है, उसमें एक लार्ज सिंगल फैट ग्लोब्यूल होगा। ये आप देखिए, ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू देख रहे हो। सो दिस इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। एंड ये जो है ये क्या है, ये आपका डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इसीलिए किस में ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, रेगुलर में ना इर्रेगुलर में? बोलिए। हेलो। रेगुलर में ज्यादा होगा। चलिए, तो ये आपका इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है। फाइन, ये आपका ओरिजिनल फोटोग्राफ्स है। तो ये देखिए हाईलाइन कार्टिलेज जो आपको लैब में दिखेगा, ये देख रहे हो, ये सब आपके कॉन्ड्रोसाइट्स हैं इनसाइड लैक्यूना। एंड ये आ गया पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, तो ये हाईलाइन कार्टिलेज है। बट जैसे दूसरे कार्टिलेजेस में जाएंगे, ये आपका व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज है, इसमें आपका कोई पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता। ये आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क बनाता है। सो अगेन इलास्टिक कार्टिलेज, पेरिकॉन्ड्रियम इज बैक। तो समझ रहे हो कि नहीं? तो वहां क्यों पेरिकार्डियम नहीं था, पेरिकॉन्ड्रियम? क्योंकि वो खुद ही व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। ये आपका बोन है, देखो बोन का और भी बढ़िया फोटो दिखाऊंगा। ये ऑस्टियोसाइट है। सो दिस इज द ऑस्टियोसाइट। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और बोन का एक अच्छा फोटो दिखाने का कोशिश करता हूँ। बोन जो है ना, क्योंकि वो फोटो ही देखना जरूरी है बोन का। द हिस्टोलॉजी ऑफ मैमलियन बोन। ठीक है, तो वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो डायग्राम जो है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन होता है। स्केलेटल सिस्टम में आएगा वो, क्योंकि हर चीज इतना जल्दी मिलता नहीं है।